इनकी फोटो लगानी चाहिए क्या, इनका नाम लिखना चाहिए क्या? आपको बिरयानी बेचनी है बेचो, मैं आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की फोटो के साथ बिरयानी मत बेचो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर को ठेले या दुकानों पर क्यों नहीं लगाना चाहिए और उसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, इसी विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं। श्याम भक्तों, भारत एक धार्मिक और आध्यात्मिक देश है जहां देवी देवताओं की पूजा उनके प्रतीकों, चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। बाबा श्याम, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, कलयुग के साक्षात देवता माने जाते हैं। बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है और भक्तों में यह आस्था है कि सच्चे मन से उनका नाम लेने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन श्याम भक्तों, आजकल देखा गया है अनेक दुकानों, ठेलों या गाड़ियों पर लोग बाबा श्याम की तस्वीर को लगा लेते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य सम्मान प्रकट करना होता है, परंतु इस काम के पीछे अनेक व्यवहारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्न भी उठते हैं। इस विषय को समझना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर को दुकान या ठेलों पर लगाना आमतौर पर श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब यह तस्वीर गंदे स्थानों, धूल धुएं या झूठन से भरे हुए क्षेत्रों में लगती है तो वह अनजाने में अपमान का कारण बन जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सब्जी का ठेला चलाता है और उसने अपने ठेले के पिछले हिस्से में बाबा श्याम की तस्वीर को लगा दी है। दिन भर गाड़ी धूल भरी सड़कों पर चलती है, उस पर गंदगी उड़ती है, कई बार खाने की चीजें गिरती है, पक्षी गंदगी कर जाते हैं। ऐसे में बाबा श्याम की तस्वीर गंदगी में लिपटी हुई रहती है। श्याम भक्तों, भले ही व्यक्ति की भावना सही हो, लेकिन परिणाम स्वरूप वो श्रद्धा छवि अपमानित होती है। देवताओं के चित्रों और मूर्तियों को एक विशेष पवित्रता दी जाती है। उन्हें पूजा स्थान पर रखा जाता है जहां नियमित रूप से सफाई, धूप, दीप और भोग इत्यादि लगाया जाता है। लेकिन जब यही चित्र बिना उचित देखरेख के ऐसे स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां अपवित्रता होती है, तो वहां श्रद्धा अपमान में बदल जाती है। श्याम भक्तों, हिंदू धर्म में देवताओं की तस्वीर को उच्च स्थान पर रखने की परंपरा है। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को उच्च स्थान पर स्थापित किया जाता है ताकि भक्त सिर झुका सके, परंतु जब वही तस्वीर किसी दुकान के दरवाजे या गाड़ी के पिछले हिस्से पर लगाई जाती है तो वो नीचे की ओर हो जाती है। कई बार ग्राहक जूते पहनकर उसी स्थान पर खड़े हो जाते हैं। धुएं या गंदगी से वो स्थान अपवित्र हो जाता है। कुछ स्थानों पर जानवर भी वहां मलमूत्र कर जाते हैं, जिससे वो स्थान और भी अशुद्ध हो जाता है। श्याम भक्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से यह अत्यंत अनुचित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र देवाः पूजयन्ति तत्र श्री निवसति। जहाँ देवताओं का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी और सुख शांति निवास करती है, लेकिन जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ दुर्भाग्य आ सकता है। श्याम भक्तों, जब किसी ठेले या दुकान के बाहर बाबा श्याम की तस्वीर धूल से सनी होती है या उसका कोई हिस्सा फट गया होता है तो वो देखने वालों को बुरा लगता है। श्रद्धालु लोग उस दृश्य से दुखी हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने बाबा की तस्वीर का अपमान किया है, भले ही इसका उद्देश्य ऐसा ना हो। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि दुकान वाला व्यक्ति अपने दुकान को हिंदू पहचान देने के लिए तस्वीर का प्रयोग कर रहा है, जो एक व्यापारिक रणनीति हो सकती है। इससे धार्मिक भावनाओं का अपमान होता है। श्याम भक्तों, जब बच्चे ये देखते हैं कि बाबा श्याम जैसे पूजनीय देवताओं की तस्वीर गाड़ियों पर गंदी स्थिति में लगी है, तो उनके मन में भी भगवान के प्रति आदर का भाव कम हो सकता है। बच्चे ये सीखते हैं कि भगवान की तस्वीरों को कहीं भी लगाया जा सकता है, चाहे वो जगह उपयुक्त हो या ना हो। इस प्रकार परंपराओं की गरिमा धीरे धीरे कम होती जाती है। अब श्याम भक्तों, आपका सवाल होगा, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? क्या हम भगवान की तस्वीर को अपनी जगह, अपने रोजगार स्थान पर नहीं लगाएं? तो श्याम भक्तों, अगर किसी को अपनी दुकान, ठेले या वाहन पर शुभता और आस्था का प्रतीक लगाना ही है तो वो उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, तस्वीर की जगह आप धार्मिक प्रतीक वाला चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे बाबा श्याम के नाम का प्रतीकात्मक चिन्ह, जैसे जय श्री श्याम। श्याम शब्द को कलात्मक ढंग से लिखकर या स्टिकर लगाकर उनके प्रतीक चिन्ह को आप लगा सकते हैं। इससे ना तो कोई चित्र अपमानित होगा, न ही धार्मिक भावना आहत होगी। श्याम भक्तों, जय श्री श्याम बाबा की जय, श्री श्याम चरणों में वंदन जैसे वाक्य आप लिख सकते हैं। इससे श्रद्धा भी प्रकट होती है और अपमान की संभावना भी नहीं रहती है। इसके अलावा श्याम भक्तों, आप फूलों, दीपक या शंख की आकृति वाले चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं,
जो आध्यात्मिकता का प्रतीक होते हैं और सम्मान्य भी माने जाते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर लगाने की इच्छा हो तो उसे अपने घर या दुकान के अंदर एक विशेष साफ स्थान पर लगाना चाहिए, जहां नियमित साफ सफाई, दीपक जलाना श्रद्धा का सही अभिव्यक्ति होगी। श्याम भक्तों, सच्ची श्रद्धा केवल तस्वीर लगाने में नहीं होती, बल्कि उस श्रद्धा का सम्मान करने में होता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में बाबा श्याम के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो उसे यह समझना होगा कि उनका अपमान ना हो। श्रद्धा को दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं। उनके नाम से गरीबों की सेवा करना, दुकान में रोज सुबह आरती करना, जरूरतमंदों को भोजन देना, ये सब बाबा श्याम की सच्ची सेवा है। इसके अलावा श्याम भक्तों, समाज में धार्मिक प्रतीकों का चिन्ह बहुत सोच समझकर करना चाहिए। एक गलत प्रयोग से किसी की आस्था आहत हो सकती है, उसकी आस्था को ठेस पहुंच सकती है। जब लोग धार्मिक प्रतीकों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं तो वो पवित्रता कम हो जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम सभी धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करते समय उनकी गरिमा का ध्यान रखें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम केवल एक देवता नहीं है, वो करोड़ों भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र हैं। उनकी तस्वीर को गलत स्थान पर लगाना अनजाने में उनके अपमान का एक कारण बन जाता है। ठेले, दुकानों, वाहनों आदि पर जहां गंदगी, धूल और अपवित्रता का वातावरण रहता है, वहां उनकी तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय उनके नाम के प्रतीक चिन्ह, श्लोक, मंत्र या अन्य धार्मिक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। श्याम भक्तों, हमें ये समझना चाहिए कि सच्ची श्रद्धा बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण और व्यवहार में होती है। बाबा श्याम के प्रति सच्ची श्रद्धा आपके विश्वास को और अधिक बढ़ाती है। तो उम्मीद करते हैं श्याम भक्तों, आपको पूरी जानकारी मिली होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए, बाबा श्याम की ऐसी बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।